हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 16 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच उन समसामयिक घटनाओं की चर्चा करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात करते हैं नई नियुक्तियों की। पराग अग्रवाल, भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बनाए गए हैं। प्रवीण सिन्हा, सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस की कार्यकारी समिति में एशिया के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। एडमिरल आर हरिकुमार, एडमिरल आर हरिकुमार ने भारतीय नौसेना के प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। वे एडमिरल करमबीर सिंह का स्थान ले रहे हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यानी जनरल एम नरवणे, इन्हें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। जनरल एम नरवणे वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं। इसी के साथ आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन हैं। तो वर्तमान वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। अब बात करते हैं पुरस्कारों की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जारी हो गया है 30 नवंबर को। 2016 से प्रारंभ किया स्वच्छ सर्वेक्षण का ये 6वां संस्करण है। चूंकि आप छत्तीसगढ़ से संबंधित जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हीं पुरस्कारों पर ध्यान रखिए जो छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। तो छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरी बार स्वच्छतम राज्य का तमगा मिला है। सन 19, 20 और 21 इन लगातार 3 सालों में छत्तीसगढ़ ने स्वच्छतम राज्य का दर्जा पाया है। स्वच्छतम शहर की अगर बात करें तो स्वच्छतम शहर के रूप में इंदौर का यह लगातार 5वां साल है। इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस कैटेगरी में अंबिकापुर को पुरस्कार प्राप्त हुआ है और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2021 से एक नए सम्मान प्रेरक दौर सम्मान के रूप में प्रारंभ किया गया है, जिसकी 5 उप श्रेणियां हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आप इन 5 श्रेणियों का नाम याद रखें। हिंदी में ये श्रेणियां हैं दिव्य, अनुपम, उज्ज्वल, उदित एवं आरोही। इन्हीं श्रेणियों को प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत, कांस्य एवं आकांक्षी भी कहा जाता है। ये 5 श्रेणियां याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को हाल ही में महात्मा फुले समता सम्मान प्रदान किया गया। नागपुर में एक सम्मान समारोह में उन्हें सम्मान प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 एवं 2022 दोनों के लिए घोषित कर दिया गया। 2021 का ये 56वां संस्करण था जो असमिया भाषा के साहित्यकार नीलमणि फूकन को मिला। 2022 के लिए नाम की घोषणा हो चुकी है। ये दिया जाएगा कोंकणी भाषा के साहित्यकार दामोदर मौजो को। हरनाज संधू, हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। ऐसा करने वाली वो तीसरी भारतीय हैं। उनसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन और सन 2000 में लारा दत्ता ने यह पुरस्कार अपने नाम किया था। 21 वर्ष बाद फिर से ये पुरस्कार हरनाज संधू ने अपने नाम किया। अब बात करते हैं खेलों की। भारतीय क्रिकेट टीम के T20 एवं वनडे फॉर्मेट में नए कप्तान की नियुक्ति हो गई है। रोहित शर्मा ने विराट कोहली का स्थान लिया है। टेस्ट टीम में विराट कोहली कप्तान बने रहेंगे। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली आईसीसी मेंस क्रिकेट टीम समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इस स्थान पर वो अनिल कुंबले का स्थान ले रहे हैं, जो लगातार 3 साल के 3 कार्यकाल में अध्यक्ष के तौर पर इससे जुड़े हुए थे। अंजू बॉबी जॉर्ज, भारतीय पूर्व एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को विश्व एथलेटिक्स द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब दिया गया है।
उन्हें ये नई प्रतिभाओं को संवारने और लैंगिक समानता हेतु कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है। फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार लियोनेल मेसी ने 7वीं बार जीता है। हाल ही में एशेज श्रृंखला चल रही है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि एशेज श्रृंखला जो है क्रिकेट की श्रृंखला है, ये किन किन दो देशों के बीच होती है, महत्वपूर्ण है। तो एशेज श्रृंखला होती है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच। हाल ही में हुई डेविस कप के विजेता बने हैं रूस। रूस ने डेविस कप जीत लिया है। हमें पता होना चाहिए कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप संबंधित है टेनिस से। आर्थिक मामलों पर बात करते हैं। आरबीआई ने हाल ही में अपनी मौद्रिक समीक्षा पूर्ण की। आरबीआई ऐसा प्रत्येक 2 माह में करता है। आपको जानना चाहिए कि आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा का अंतराल क्या है। तो आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा होती है प्रत्येक 2 महीने में। इसमें बैंक से संबंधित बहुत सारे दरों पर चर्चा होती है। आवश्यक हुआ तो उनमें बदलाव किए जाते हैं, लेकिन ये लगातार 9वीं बार है जब दरों में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। रेपो रेट, जिस रेट पर बैंक्स जो है अल्पकाल के लिए आरबीआई से ऋण लेती हैं, 4% पर है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर है और 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान है 9.5%। साथ ही खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान है 5.3%। पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका उत्तर है पेटीएम पेमेंट बैंक। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरपंचों के मानदेय को बढ़ाकर 4,000 कर दिया है। पूर्व में ये 2,000 हुआ करता था। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस, ये सर्विस प्रदान किया जा रहा है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा। एलन मस्क जो है स्पेस एक्स के अलावा टेस्ला मोटर के भी प्रमुख हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस किसके द्वारा प्रदाय है या इससे संबंधित व्यक्ति कौन है। हाल ही में विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की गई, जिसमें भारत की हालत जो है शोचनीय है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि अमीरी एवं गरीबी के बीच का जो फासला है वो किन किन देशों में किस प्रकार से कम या फिर अधिक है। भारत के संदर्भ में देखें तो टॉप के 1% लोग जो हैं देश की कुल संपत्ति का 22% हिस्सा रखते हैं, जबकि निचले 50% व्यक्ति केवल 13%। साथ ही भारत में महिला श्रम के प्रतिशत की स्थिति भी खराब है, जो कि केवल 18% है। इसके पश्चात विविध तथ्यों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 14 दिसंबर को एक मैराथन का आयोजन किया गया था। 5 किलोमीटर की यह मैराथन दौड़ है। आपको नाम याद रखना है कि इस मैराथन का नाम क्या रखा गया था। इसका नाम था रन फॉर सीजी प्राइड। हिंदी में कहें तो छत्तीसगढ़िया गर्व के लिए दौड़। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आया था, जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई थी। हमें इनका नाम याद रखना चाहिए। इसका नाम है जवाद। प्रश्न पूछ सकता है जवाद किससे संबंधित है। तो जवाद संबंधित है चक्रवाती तूफान से, जो कि बंगाल की खाड़ी में उठा था। लड़कियों की विवाह की वैधानिक उम्र अब बढ़ाकर 18 से 21 वर्ष कर दी गई है। पहले 18 वर्ष की आयु लड़कियों के विवाह के लिए कानूनी रूप से मान्य थी। इसे बढ़ाकर अब 21 वर्ष कर दिया गया है। नोएडा उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने के साथ विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल मणिपुर में बनाया जा रहा है। ये 141 मीटर ऊंचा है। आईएनएस वेला, नाम याद रखेंगे आईएनएस वेला। ये भारतीय नौसेना में शामिल नवीन एंटी टारपीडो सिस्टम से लैस पनडुब्बी है।
INS वेला। धान खरीदी 2021-22 की बात करते हैं। 1 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। कुछ डेटा हमें याद रखने हैं, जैसे लक्ष्य 2021-22 धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है 105 लाख मीट्रिक टन। इसके लिए 22.66 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। MSP की बात करें, अगर मूल्य की बात करें, तो ग्रेड ए धान के लिए 1960 रुपये एवं सामान्य ग्रेड के धान के लिए 1940 रुपये मूल्य रखा गया है। मक्का के लिए 1870 रुपये। बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण पूर्ण हुआ था, इसलिए इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत ने विजय हासिल की थी और बांग्लादेश को, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करती थी, को पाकिस्तान से मुक्ति दिलाई थी। इस दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 16 दिसंबर विजय दिवस। और अंत में निधन। देश के प्रथम CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, इसके साथ ही 13 अन्य लोग जो भारतीय सेना के विमान से तमिलनाडु जा रहे थे, कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसमें 14 लोग दिवंगत हो गए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।